प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल। आज हम शब्द भेद के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। शब्द क्या है यह आप जानते हैं। शब्द अक्षरों का अथवा ध्वनियों का वह सार्थक समूह है जिसका प्रयोग वाक्य में होता है। वाक्य भाषा का अभिन्न अंग है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द एक व्याकरणिक इकाई बन जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद कहलाते हैं और समय संदर्भ के अनुसार उनके रूप में परिवर्तन होता है। शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्द भेद के कई आधार हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि शब्द होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आदि प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, विपरीतार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक आदि शब्द प्रकार हैं। प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द आदि शब्दों के भेद हैं। आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कैसे हैं तो इस संबंध में अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द आदि। लेकिन ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनको हम दो वर्गों में रख सकते हैं समान रूप से, पर्यायवाची शब्द अथवा एकार्थी शब्द अथवा समानार्थक शब्द, और दूसरा प्रकार है विपरीतार्थक शब्द अथवा विरुद्धार्थक शब्द अथवा भिन्नार्थक शब्द। तो आइए अब हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं उसे उतना ही समृद्ध माना जाता है। संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाएं पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से संपन्न है। हिंदी में भी पर्यायवाची शब्दों का आधिक्य है, अधिकता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता। अर्थात हम संस्कृत के तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का, देशज शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए हिंदी में भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक रसता और उबाऊपन नहीं आता। काव्य रचना करने में पर्यायवाची शब्दों से बड़ी सहायता मिलती है। अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्दों को सिनोनिम कहते हैं। आइए अब हम कुछ प्रचलित पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे आपके पाठ्यक्रम में जो निश्चित किए गए हैं। एक शब्द है अंग और इसके समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द हैं भाग, कलेवर, अंश, हिस्सा आदि। एक और शब्द है अग्नि और इसके समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, अनल, दहन आदि। एक और शब्द है अमृत, इसके पर्यायवाची शब्द हैं पीयूष, सुधा, अमीय आदि। एक और शब्द है अरण्य, इसके पर्यायवाची शब्द हैं वन, विपिन, कानन, जंगल आदि। अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक आदि। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं व्योम, गगन, आसमान, शून्य आदि। इच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं आकांक्षा, चाह, कामना, ईप्सा आदि। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, जलज, राजीव, अंबुज आदि। क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं रोष, गुस्सा, कोप, अमर्ष आदि। चतुर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं सयाना, होशियार, योग्य, कुशल, निपुण आदि। जल के पर्यायवाची शब्द हैं पानी, नीर, वारी, सलिल, पय आदि। दुख शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं क्लेश, पीड़ा, वेदना, खेद, विषाद आदि। पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़, गिरि, शैल, भूधर, नग आदि। पुत्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, लड़का, आत्मज, सुत, तनय आदि। पुष्प शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन आदि। मधुकर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं भौरा, भ्रमर, अली, मधुप आदि। मेघ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बादल, जलद,
अम्बुद, वारिधर आदि। रात्रि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं रात, निशा, रैन, रजनी, यामिनी आदि। सर्प शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं सांप, नाग, भुजंग, पन्नग आदि। सुंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं अच्छा, मनोहर, चारु, रम्य आदि। सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, रवि, भास्कर, दिवाकर, अर्क आदि। स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं नारी, महिला, वनिता, सुंदरी, ललना आदि। विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं तो जिनके पर्यायवाची शब्द भी तो अनेक हैं, तो इन सब का अध्ययन आपको करना है, तभी तो आपका भाषा कौशल बढ़ता है। परीक्षा की दृष्टि से अभी तक हमने जिन शब्दों को देखा, पढ़ा, उनका अध्ययन कर ले। व्याकरण की पुस्तकों में अथवा अंतर्जाल पर भी आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे, तो उनका अध्ययन जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हमने ये जाना था कि शब्द के कई भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग अथवा परिवर्तन के आधार पर। उसी तरह अर्थ के आधार पर भी एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द, समरूपी शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि अनेक प्रकार देखे जाते हैं। हमने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। तो आइए अब हम विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द अथवा विरुद्धार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। इन शब्दों को विलोम शब्द अथवा भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक अर्थात जहां अर्थ विपरीत होता है, विरुद्ध होता है, विलोम होता है, तभी तो इनको हम विरुद्धार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द अथवा भिन्नार्थक शब्द से जानते हैं। यहाँ कुछ शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। आगे शब्द का विलोम शब्द है पीछे। ये शब्द एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं, भिन्नार्थक होते हैं, इसलिए इनको विपरीतार्थक कहा जाता है। यहाँ कुछ प्रचलित विपरीतार्थक शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। अंदर का विलोम शब्द है बाहर। अति का विलोम शब्द है अल्प। अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण। अमृत का विलोम शब्द है विष। आद्य का विलोम शब्द है अंत। आजादी का विलोम शब्द है गुलामी। गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है सन्यासी। जय का विपरीतार्थक शब्द है पराजय। गुप्त का विपरीतार्थक शब्द है प्रकट। उत्थान का भिन्नार्थक अथवा विरुद्ध शब्द है पतन। उत्थान, पतन। उसी तरह कुछ और शब्द भी हम देख पाएंगे। उच्च, नीच। उपसर्ग, प्रत्यय। कड़वा, मीठा। कायर, निडर। जीवन, मरण। खुला, बंद। तरल, ठोस। धरती, गगन। निकट, दूर। नया, पुराना। पुरस्कार, दंड। पंडित, मूर्ख। भला, बुरा। दयालु, निष्ठुर। मानव, दानव। मेहनती, आलसी। हार, जीत। गुण, अवगुण। आरोह, अवरोह। आशा, निराशा। निर्बल, सबल। उत्कर्ष, अपकर्ष। पक्ष, विपक्ष। प्राचीन, अर्वाचीन। स्वतंत्र, परतंत्र। आदर, अनादर, निरादर। देखा, अनदेखा। भय, अभय। दृश्य, अदृश्य। गोचर, अगोचर। कहा, अनकहा। न्याय, अन्याय। निद्रा, अनिद्रा। सभ्य, असभ्य। ज्ञान, अज्ञान। शुद्ध, अशुद्ध। ज्ञात, अज्ञात। शुभ, अशुभ। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अभी तक आपने विपरीतार्थक शब्द अथवा विरुद्धार्थक शब्द अथवा भिन्नार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द क्या होते हैं तो इनके संबंध में सुना। पुस्तकों में, शब्दकोश में और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, उन सब का अवश्य अध्ययन करना। धन्यवाद।